कनेक्टिव टिश्यू के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। टेपिटम जो है इनर मोस्ट लेयर होती है एंथर की वॉल की, और इसका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के दौरान इसका मैक्सिमम डेवलपमेंट हो जाता है और ये जनरली सिंगल लेयर के रूप में रहता है और फिजियोलॉजिकली इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। जनरली ये होमोजीनस लेयर के रूप में ही मौजूद रहता है और स्पोरोजिनस टिश्यू को कंप्लीटली सराउंड करता है, लेकिन कहीं कहीं पर इसका फॉर्मेशन जो होता है वो डाइमॉर्फिक भी होता है। जैसे कि एग्जाम्पल हम इलेक्ट्रा थॉम्सोनाई का एग्जाम्पल हम लेते हैं कि यहाँ टेपिटम का ओरिजिन क्या है, ड्यूल है। टेपिटम पोर्शन टुवर्ड्स आउटर साइड जो है वो पैराइटल लेयर के द्वारा बनाया जाता है, आधा पैराइटल लेयर के द्वारा बनाया जा रहा है, जबकि इनर पोर्शन कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा बनाया जा रहा है। वाइल कनेक्टिव कुछ स्पीसीज में टेपिटल सेल्स डिफरेंट ओरिजिन की होती हैं और डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकली भी डिफरेंट होते हैं, तो उनको डाइमॉर्फिक टेपिटम कहा जाता है। जहाँ पर हम ये एग्जाम्पल देख ही रहे हैं, जहाँ पर टेपिटल सेल्स बाहर की साइड वाली हैं वो बहुत ही छोटी होती हैं, जबकि अंदर की साइड वाली टेपिटल सेल्स जो काफ़ी बड़ी होती हैं। और ऐसी स्थिति में हम पैराइटल लेयर के द्वारा बनने वाले टेपिटम को पी टेपिटम कहते हैं और कनेक्टिव से बनने वाली टेपिटम को सी टेपिटम कहा जाता है। तो ये ड्यूल ओरिजिन में होता है। ट्रिटिकम वीट के अंदर जो है वो पैराइटल लेयर से ही बनता है खाली और होमोजीनस होगा, लेकिन यहाँ पर अलग अलग से बना, पैराइटल लेयर से भी बना, कनेक्टिव से भी बना, तो ये क्या हो गया, डाइमॉर्फिक हो गया। इलेक्ट्रा थॉम्सोनाई का जब हम एग्जाम्पल इसमें देखते हैं, इसी प्रकार से इसको सी टेपिटम पी टेपिटम कहा जाता है। अब स्पोरोजिनस सेल जब मियोसिस उसके अंदर होता है तो टेपिटल सेल्स की सेल्स भी के न्यूक्लियाई भी डिवाइड होते हैं, जिससे मैच्योर टेपिटम जनरली क्या हो जाते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट हो जाते हैं। यानी जब डिवीजन स्टार्ट होता है किसमें, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स यानी स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर जब डिवीजन स्टार्ट होता है तो टेपिटल सेल्स भी क्या कर लेती हैं, डिवीजन स्टार्ट कर लेती हैं। तो ऐसी स्थिति में वो क्या हो जाती है, मल्टी न्यूक्लिएट हो जाती हैं। और कुछ ऑर्किड्स के अंदर, कुकर बीट्स के अंदर टेपिटल सेल्स क्या होती हैं, यूनी न्यूक्लिएट भी रहती हैं। अब मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन किस प्रकार से यानी होती है, न्यूक्लियर डिवीजन टेपिटल सेल में किस प्रकार से होते हैं, ये अब हम बात करेंगे। जब सबसे पहले अगर एंडोमाइटोसिस हो, यानी मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन क्यों हो जाती है पैदा टेपिटम के अंदर, तो सबसे पहली बात है एंडोमाइटोसिस। एंडो मीन्स अंदर ही अंदर, माइटोसिस। इस तरह के डिवीजन में न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिमेन इंटैक्ट एंड क्रोमोसोम स्प्लिट लॉन्गिट्यूडनली, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी वही रहती है, न्यूक्लियोलस भी वही रहता है, लेकिन क्रोमोसोम्स जो होते हैं लॉन्गिट्यूडनली स्प्लिट हो जाते हैं, यानी वो टूट जाते हैं और कोई स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होता। लेकिन और स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्रोमोसोम्स का सेपरेशन नहीं होगा और क्रोमोसोम्स क्या रह जाते हैं, डबल ही रह जाते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, और इसके कारण से क्या होंगे, पॉलीप्लॉइड न्यूक्लियाई बन जाते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लें तो बात करें तो किसका है, स्पाइनेशिया, ओलेरेशिया, कुकुरबिटा, पीपो के अंदर हम देख सकते हैं। दूसरा है बाई नॉर्मल माइटोसिस, ये था एंडोमाइटोसिस। क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपियर नहीं हुई, न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर नहीं हुई, स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं हुआ, क्रोमोसोम्स की स्प्लिटिंग हो गई। दूसरा है बाई नॉर्मल माइटोसिस। इन दिस टाइप द न्यूक्लियस ऑफ टेपिटल सेल अंडरगो नॉर्मल माइटोसिस, बट न्यूक्लियर डिवीजन के बाद यानी कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता, और साइटोकाइनेसिस नहीं होगा तो डिवीजन कंप्लीट नहीं होगा। और इस प्रकार से डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन टेपिटल सेल्स में भी 2, 4 और 8 और मोर न्यूक्लियाई। और इस तरह का न्यूक्लियर डिवीजन किस में देखने को मिलता है, किसकी टेपिटम सेल्स के अंदर देखने को मिलता है, जियामेज के अंदर। तो दूसरा डिवीजन क्या होगा, नॉर्मल माइटोसिस, जिसके कारण से टेपिटल सेल में मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन पैदा होती है कि वहाँ डिवीजन तो होता है
कैरियोकाइनेसिस होता रहेगा लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, और साइटोकाइनेसिस नहीं होगा तो बहुत सारे न्यूक्लियाई एक ही सेल के अंदर पड़े रहेंगे और ऐसी स्थिति में मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन पैदा हो जाती है। थर्ड सिचुएशन है फॉर्मेशन ऑफ रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियाई, रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियाई का बनना। लीलियम के अंदर और कुछ अदर स्पीसीज में न्यूक्लियर डिवीजन तो नॉर्मली रहता है, कब तक? एनाफेज तक। लेकिन उसके बाद क्या होते हैं, एनाफेज के बाद क्रोमोसोम्स फेल टू सेपरेट, क्रोमोसोम सेपरेट होने में फेल हो जाते हैं और उससे क्या होगा, एक डम्बल शेप्ड, डम्बल जो होते हैं उनकी तरह की एक क्या टेट्राप्लॉइड न्यूक्लियाई बन जाता है, न्यूक्लियस बन जाता है, और इस न्यूक्लियस को ही हम क्या कहते हैं, रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियाई बोल देते हैं। इसको ही रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियाई बोल देते हैं। यानी वो न्यूक्लियस जो होता है उसकी शेप कैसी हो जाती है, डम्बल की तरह से होती है, और वही स्थिति क्या हो जाती है, सेपरेशन हुआ नहीं, दो न्यूक्लियाई बने नहीं, वही मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन एक सेल के अंदर रह जाएगी। तो इस तरह से मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन पैदा होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन, एंडोमाइटोसिस, फॉर्मेशन ऑफ रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियाई और पॉलीटेनी। पॉलीटेनी क्या होती है? नंबर ऑफ क्रोमोनिमेटा पर क्रोमोसोम इंक्रीज। जब एक क्रोमोसोम में क्रोमोनिमेटा की संख्या बढ़ जाती है तो उसको हम बोलते हैं पॉलीटेनी, और इसके कारण से डीएनए इंक्रीज डज नॉट अल्टर द नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर न्यूक्लियस। इसमें डीएनए इंक्रीज हो जाएगा लेकिन वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर न्यूक्लियस में चेंज नहीं होंगे। तो ये कहलाती है पॉलीटीनी, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोनिमेटा पर क्रोमोसोम इंक्रीज और डीएनए कंटेंट डबल। ठीक है। नाउ अब उसके बाद हम बात करते हैं कि टेपिटम जो होता है वो कितनी तरह का टेपिटम हम देख रहे हैं, अमीबोइड टेपिटम और ग्लैंडुलर टेपिटम। अमीबोइड टेपिटम जो कि मोस्ट कॉमन है, जिसको हम प्लाज्मोडियल टेपिटम भी बोल देते हैं। ये जनरली क्या होता है, इस टाइप के टेपिटम में रेडियल और इनर वॉल ऑफ टेपिटल सेल्स क्या होती हैं, ब्रेक हो जाती हैं। रेडियल और इनर वॉल ऑफ टेपिटल सेल ब्रेक डाउन, और किसके कारण से, हाइड्रोलिटिक एंजाइम के कारण से, और जो प्रोटोप्लाज्म होता है इन सेल्स का वो बाहर आ जाएगा और एंथर लोक्यूल में चला जाता है और फ्यूज होकर एक कॉमन मास बना लेता है जिसको हम बोलते हैं टेपिटल पेरीप्लाज्मोडियल प्लाज्मोडियम। और ये मास सराउंड द पोलन ग्रेन्स टिल दे आर मेच्योर एंड प्रोवाइड देम प्रॉपर न्यूट्रिशन। जब पोलन ग्रेन मेच्योर हो जाते हैं तो पेरीप्लाज्मोडियल एंजाइम फॉर्मेशन में स्पोरोपोलेनिन प्रीकर्सर प्रोवाइड करते हैं। अब इसके अंदर पेरीप्लाज्मोडियल होता है जो हाईली ऑर्गेनाइज्ड फंक्शनल स्ट्रक्चर होती हैं, और जो पेरीप्लाज्मोडियम के अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं वो भी डिवाइड होते हैं। ये अमीबोइड टेपिटम जो प्रिमिटिव टाइप का टेपिटम होता है, जो कि जनरली एलिस्मा, ट्रेडिस्केंशिया, सेजिटेरिया, पोटोमेजिटोन के अंदर पाया जाता है। तो प्रिमिटिव टाइप का टेपिटम होता है। तो इसमें क्या होता है कि पूरे का पूरा जो प्रोटोप्लाज्म जो होता है एज ए प्रोटोप्लास्ट बाहर आ जाता है, और प्रत्येक पोलन मदर सेल्स यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को कवर कर लेता है, और इसकी शेप कैसी होती है, अमीबा की तरह से होती है। इसको पेरीप्लाज्मोडियल या इन्वेजिव टाइप का भी बोलते हैं, जिसके कारण से इसको अमीबोइड टेपिटम भी कहते हैं। इस तरह का टेपिटम एलिस्मा, अरम, ब्यूटोमस, ट्रेडिस्केंशिया, टाइफा, हेलियंथस, मोहोनिया इनके अंदर पाया जाता है। जो एरोन इटालिकम की हम बात करें तो टू लेयर्ड अमीबोइड टेपिटम इसमें पाया जाता है। और जो जैसे ही इसका हम डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें क्या होगा, प्री माइटोटिक फेज जो होती है, टेपिटल सेल्स जो इनर सेल्स टेप्टम जो है वो प्लाज्मोडेशन
डस्ट मेटल कनेक्शन के द्वारा जुड़े रहते हैं। जैसे माइटोटिक प्रोफेज आती है, इनर मिडल लेयर फ्लैटन हो जाती है और सब कुछ टेप्टल सेल्स जो होते हैं वो डिजोल्व होना शुरू हो जाती हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे प्लाज्मोडस्ट मेटल कनेक्शन और ज़्यादा चौड़े हो जाते हैं और साइटोमाइटिक चैनल्स में परिवर्तित हो जाते हैं। पैकाइटिन स्टेज में टेंजेंशियल वॉल जो होती है वो डिसअपियर हो जाती है और माइक्रोट्यूब्यूल्स रेडियल वॉल्स के साथ लेटी हुई दिखाई देती हैं। और उसके बाद धीरे धीरे इनर टेंजेंशियल वॉल्स का भी डिसअपियर होना शुरू हो जाता है और पूरे का पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कैपिटल सेल्स around the tetrad make close contact with their cellulosic wall and some microtubules are running दिखाई देती हैं। और माइक्रोस्पोर टेट्राड जब फ्री होते हैं तो भी कैपिटल सेल्स दिखाई देती है और धीरे धीरे वो भी डिसअपियर हो जाती हैं। अब उसके बाद दूसरी टाइप का टेपिटम है वो सेक्रेटरी टाइप ऑफ टेपिटम। सेक्रेटरी टाइप ऑफ टेपिटम में क्या होता है, इसकी सेल्स जो होती हैं वो रिमेन अटैच्ड, जिसको पैराइटल या ग्लैंडुलर भी हम बोल देते हैं। इसकी ये क्या करती हैं, इनका कॉन्स्टेंट सेल्स रिमेन इन देयर ओरिजिनल पोजीशन, पूरे की पूरी नहीं आएगा, वहां पर रहेगा। ये धीरे धीरे इनमें सीक्रेशन होगा थ्रू आउट माइक्रोस्पोर डेवलपमेंट। सब्सटेंस कॉन्ट्रीब्यूटेड टू आंथर सेक्स बाय सीक्रेशन फ्रॉम इनर फेसेज ऑफ सेल्स एंटिल देयर टोटल ब्रेकडाउन। जब तक उनकी टोटल ब्रेकडाउन होगा तब तक वो धीरे धीरे वो मटेरियल प्रोवाइड करते रहेंगे पोलन मदर सेल्स को और पोलन को एट मैच्योरिटी तक। Secretory type of टेपिटम more common among angiosperms and have been studied for detail. उसके बाद इसके अंदर जो सेल्स की जो कि अपने पोजीशन वहीं रखती हैं और अटैच टू मिडल लेयर टिल द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स। जैसे ही प्री माइटोटिक स्टेज होती है पोलन मदर सेल्स टेपिटल सेल्स भी थिन हो जाती हैं और उनमें सारे सेल ऑर्गन जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टी, डिक्टियोसोम्स दिखाई देते हैं। उसके साथ ही कुछ स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स भी दिखाई देती हैं जिन्हें प्रोयूबिस बॉडीज कहा जाता है। इसके अंदर प्रोयूबिस बॉडीज जो होती हैं वो सेल के अंदर मौजूद होती हैं जस्ट बिफोर द पोलन मदर सेल अंडरगो मियोसिस। तो वॉल ऑफ टेपिटल सेल बिकम थिक एंड देयरफॉर considerable increase in number of ribosomes and proubis bodies. With the completion of pollen development, proubis body pass into anther locule from the tapetal cells and these are now called proubis body। अब क्या कहलाएंगी, ubis body कहलाएंगी। They perhaps help in formation of axine of pollen grain. Secretory type of tapetum is more common in most of the angiosperms. यूबिस बॉडी होती हैं, क्या होती हैं, वो जनरली स्पेरिकल स्ट्रक्चर की होती हैं, कुछ माइक्रोन डायमीटर की होती हैं और जनरली ये फ्यूज होती हैं, लार्ज कंपाउंड एग्रीगेट्स बनाती हैं और ये सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा पैदा की जाती हैं, ग्लैंडुलर टेपिटम के द्वारा पैदा की जाती हैं। अमीबोइड टाइप ऑफ टेपिटम में ये नहीं पाई जाती। और ये इनका काम क्या है यूबिस बॉडी का, ये एक्सटर्नल थिकनिंग करती हैं पोलन ग्रेन की, एक्साइन की, और जो पैटर्न जो एक्साइन के ऊपर बनता है वो इस टेट्राड स्टेज में वो इन्हीं की वजह से बनता है। और फिर जब पोलन ग्रेन्स ये पोलन ग्रेन प्रोटोप्लाज्म को डिजनरेट होने से भी बचाती हैं। नाउ टेपिटम के काम क्या है, तो सबसे पहले हम बात करें तो पहला काम क्या है टेपिटम का, न्यूट्रिशन तो है ही। मियोसिस के दौरान ये एक सिंपली ट्रांसपोर्टिंग स्ट्रक्चर है जो न्यूट्रिएंट्स को आंथर लोक्यूल के अंदर ट्रांसफर करता है और इसके द्वारा मियोसाइट्स यानी मदर सेल्स को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। दूसरा, ये कैलेज एंजाइम के फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है जिसके कारण से माइक्रोस्पोर टेट्राड्स के बीच में बनने वाला जो कैलोस डिपोजिशन है उसको डिसोल्व किया जाता है। तो कैलेज एंजाइम का फॉर्मेशन भी यहीं पर होगा जिससे
माइक्रोस्पोर्स सेपरेट हो सकें और अलग अलग अपनी शेप ग्रहण कर सकें। उसके बाद इसमें दूसरा ये माना जा रहा है कि जनरली मॉर्फोलॉजिकली एंड साइटोलॉजिकली अंतर डेवलपमेंट में मेल स्टाइल और मेल फर्टाइल लाइन जो है उनका फॉर्मेशन जो है इन नॉन फंक्शनिंग फॉर्मेशन टेपिटम के ऊपर डेवलपमेंट पर डिपेंड करता है। तो टेपिटम की वजह से ही क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी प्लांट्स के अंदर नहीं होती। उसके अलावा टेपिटम पोलन वाल फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है। इसका कंट्रीब्यूशन स्पोरोपोलिनिन में होता है जो यूबिस बॉडी के द्वारा दिया जाता है। फिर इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम टेपिटम टू पोलन इज पोलन किट सब्सटेंस एंड ट्रिफिन, जबकि ये हाइड्रोफोबिक लिक्विड होता है पोलन किट और एंड कैरोटिनॉइड्स जो कि हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस होता है जिसमें प्रोटीन भी पाए जाते हैं। इसलिए पोलन किट मटेरियल, पोलन किट पहली बात तो क्या करेगा, ये पोलन को स्टिकी बनाता है, एडिबल बनाता है और पोलन को नष्ट होने से बचाता है। पोलन वाल जो होती है उसमें प्रोटीन होते हैं गेमेटोफिटिक एज वेल एज टेपिटल सेल से बनने वाले। तो प्रोटीन ऑफ लेटर ओरिजिन यानी टेपिटल सेल्स के होते हैं वो इन स्पेसेस में प्रेजेंट होते हैं एंड कैविटीज ऑफ एक्साइन में। ये प्रोटीन रिलीज होते हैं रैपिडली व्हेन पोलन ग्रेन्स आर मोशंस एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉमन हे फेयर एंड पोलन काज एलर्जी। जो पोलन की वजह से एलर्जी होती है वो टेपिटल सेल्स के द्वारा ही की जाती है। और इसकी अनदर बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इन प्रोटीन्स की कि ये पोलन ग्रेन्स अपनी कंपैटिबल पिस्टिल को रिकॉग्नाइज करते हैं। अगर पोलन लैंड ऑन एन इनकम्पैटिबल स्टिग्मा दिस प्रोटीन इंड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ कैलोज प्लग, बीच में कैलोज प्लग आ जाता है इन द स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड ब्लॉक द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। तो महत्वपूर्ण जो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन की जो क्रिया है उसके लिए टेपिटल सेल्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसी प्रकार से सिमिलर कैलोज प्लग्स आर फाउंड इफ टेपिटल एक्सरसाइज एट द ऑनसेट ऑफ इट्स डिसॉल्वेशन इज अप्लाइड टू इनकम्पैटिबल स्टिग्मा। तो इसलिए जो रिएक्शन जो है वो मुख्य रूप से उसी सब्सटेंस के द्वारा पैदा की जाती है जिसका ओरिजिन टेपिटल सेल से होता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने टेपिटम के बारे में, उसके फंक्शंस, उसमें मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशंस यानी उसमें डीएनए डबल नेचर का होता है, डीएनए डबल होता है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन पाई जाती है, उसका काम क्या होता है, कितने टाइप का होता है, ये पढ़ा। थैंक यू।